सादर नमस्कार। लाखों को मरते देखा, फिर भी होश तुझे न आया। थोड़ी देर का मजा लेने काहे को तंबाकू तूने खाया पिया। जरा सोचो, आप 5-25 लाख की कार में कभी मिट्टी का तेल नहीं डालते ने? क्यों? गाड़ी का इंजन खराब हो न जाए इसलिए। 5 लाख 25 लाख की गाड़ी की इतनी चिंता है। बहुमूल्यवान गाड़ी में थोड़ा सा खरोच हो तो आप मन में चिल्लाते, किसी ने किया हो तो उसके साथ झगड़ा भी करते, पुलिस कंप्लेन भी करते, क्योंकि कीमती गाड़ी में खरोच आ गई। मगर आप अपना कीमती शरीर के लिए सोचा? मुंह में तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, गांजा, शराब डालते हो तभी कभी सोचा कि किडनी, लीवर, फेफड़े, मुंह खराब हो जाएगा? करोड़ों से भी यह मूल्यवान शरीर की कभी चिंता की? इस शरीर की भी चिंता करो। यह अमूल्य शरीर में व्यसन से कोई बीमारी, कैंसर जैसा कोई खरोच न हो जाए। जितनी गाड़ी और बाइक की फिक्र करते हो, इतनी शरीर की भी फिक्र करो, क्योंकि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हो, किंतु आपके परिवार के लिए तो आप ही समग्र दुनिया हो। अपना ख्याल रखो, व्यसनों से दूर रहो। आज तंबाकू निषेध दिन के अवसर पर भुज स्थित व्यसन मुक्ति अभियान के सक्रिय सलाहकार, चिंतक, कवि, लेखक, बहुविध प्रतिभाशाली, स्वपर हित चिंतक, परम आदरणीय श्रीयुत जयंतीबाई जोशी सबाब अपना भावात्मक चिंतन के साथ आज के संदेश में उन्हीं के आवाज में सुनिए। मेरे परम पूज्य गण देवता जैसे आप सबको मेरा हृदयपूर्वक प्रणाम। मित्रों, फिर से एक बार विश्व तंबाकू निषेध दिन हमारे बीच आ पहुंचा है। आप सब जानते हैं कि जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत जान की होती है। जान है तो जहान है। जब जान ही नहीं रहेगी तो जहान का क्या मतलब। गुजराती का कवि तो ये कहता है कि व्यवहार विश्व नो छे, जीवन ना वलण सुधी, छे दोस्ती के दुश्मनी मारा मरण सुधी। हर कोई जीव जीना चाहता है, और विशेष रूप से जब मैं आदमी की बात करता हूँ तो यह मानकर चलिए कि कुदरत ने हमें विशेष एक शक्ति से नवाजा है, और वो शक्ति है सोचने की। हम ज़्यादा सोच सकते हैं पशु पक्षियों की अपेक्षा। वृक्षोपि ही जीवंती जीवंती मृग पक्षिणः सजीवती मनो यस्य मनने नैव जीवती। यानी वृक्ष भी जीते हैं, पशु पंछी भी जीते हैं, यह मनुष्य ही है जो मनन से जीता है। यानी जब तक मनन नहीं होता वह मनुष्य नहीं होता। आदम का बेटा है तो आदमी तो होगा ही, लेकिन जब तक वो मनन चिंतन नहीं करता है, कुछ सोचता नहीं है, तब तक उसे मनुष्य कहना उचित नहीं होगा। तो ऐसे में जब यह सोचते हैं कि इतना सोचने वाला आदमी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारता है, तो यह बात समझ में नहीं आती है। तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से किया जाए वह सर्वथा अनुचित है।
जब हम देखते हैं कि पूरे विश्व में हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा शक्ति है और यह युवा शक्ति की वजह से पूरा भारत जो है वो विश्व गुरु बनने के कगार पर है, ऐसी स्थिति में अगर हम लोगों ने अपनी युवा पीढ़ी को तम्बाकू के व्यसन से नहीं बचाया तो यह युवा पीढ़ी जो हमारी थाती है, जो हमारी एसेट है, वह लायबिलिटी में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि कोई जैसे घुन लगती हो उसी प्रकार से व्यसन जो है वह युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है। जहाँ तक युवा पीढ़ी के तम्बाकू सेवन की बात करें तो यह कहना सर्वथा उचित है और सभी अभ्यासों, सभी रिसर्च से यह पाया गया है कि युवा पीढ़ी जो है ज़्यादातर कुतूहल की वजह से, इसके बाद कभी कभी मर्दानगी दिखाने के लिए, कभी कभी मानसिक थकान मिटाने के लिए, गम गलत करने या दुख को भूलने के लिए या तनाव कम करने के लिए या फिर रौब झाड़ने के लिए या फिर कहीं बुरी संगत में फंसकर भी या पिता या और कोई लोगों के आग्रह के कारण एवं फैशन की वजह से भी तम्बाकू की ओर मुड़ती है। तो इसलिए जब उसके अभिभावक हैं वह अपने बच्चों की ओर, जो युवा पीढ़ी को बड़ा होते देखना चाहते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों पर निगरानी करें और स्वयं भी सावध रहें। जब हम ऐसे समय पर खड़े हैं जहाँ चंद समय में, चंद शब्दों में मुझे यह बात आपको कहनी है, तो मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि एक समय की धारा है, एक समझ की धारा है और एक शब्द की धारा है। यह तीनों धाराओं के त्रिवेणी संगम पर खड़े हुए जब हम सोचते हैं कि किस प्रकार से इस महाव्याधि को, क्योंकि जिस प्रकार से आज पूरा विश्व यह कह रहा है कि कोरोना की महाव्याधि जो है वह चीन की ओर से विश्व को दे गई भेंट है, उसी प्रकार हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तम्बाकू की जो परेशानी है, तम्बाकू का जो व्यसन है, वो विश्व को अमेरिका ने दिया हुआ है। क्योंकि कोलंबस ने जब अमेरिका खंड ढूंढा था उस समय उसने देखा था कि अमेरिका के आदिवासी जो हैं वह कोहिबा नाम की वनस्पति को सूंघते थे, पीते थे बीड़ी बना करके और खाते चबाते थे। तो उसको उन्होंने देखा कि उसकी वो कुछ पत्तों में बीड़ी बना करके फूंकते हैं और उन पत्तों का नाम जो है वो टोबैको था। उस पर से टोबैको और तम्बाकू शब्द हमारे बीच में आया। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जो पारंपरिक व्यसन हैं उसमें तम्बाकू का जिक्र ही नहीं है। द्यूतम च मद्यम पिशितम च वेश्या चौर्यम ही पापम परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके नीचाति नीचम नरकम नयंती। जो 7 व्यसन आपको गिनाए गए हैं, द्यूत है यानी जुआ खेलना, मद्य है यानी शराब पान करना, पिशितम यानी मांस भक्षण करना, चोरी करना, पाप करना, ये जो 7 प्रकार के जो व्यसन है, पर स्त्री का सेवन करना, यह जो है ये 7 प्रकार के जो व्यसन हैं उनमें तम्बाकू का व्यसन नहीं दिखाई दिया। क्योंकि यह हमें ब्रिटेन की ओर से जो यूरोपियन यहाँ आए, जो अंग्रेज आए हमारे देश में उस समय से, यानी कि साथियों अकबर बादशाह के समय तक भारत में कोई नहीं जानता था कि तम्बाकू किस चीज़ का नाम है। यानी इन्होंने यह दी है और यह जो परेशानी है वो इन लोगों से प्राप्त करके फिर हम लोगों ने उसको दिनों दिन बढ़ावा दिया। और आज स्थिति यह है कि आप चौंक जाएंगे जब मैंने स्वयं मुनि आनंद मंगल के साथ विहार यात्रा में फिरते हुए देखा तो यह पाया है कि लोग बाग इसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों तक को यह व्यसन लग चुका है और इसकी वजह से मानो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वह भी परेशान हो रही है कि किस प्रकार से उसका निस्तार पाया जा सके। और आप देखते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो रहा है उसी प्रकार से हम लोगों को तम्बाकू वॉरियर्स का सम्मान भी करना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि राजस्व के लालच में
सरकार जो है वह तम्बाकू पर राजस्व ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए तम्बाकू को बढ़ोतरी दे रही है। वो आई वॉश के लिए, यानी केवल दिखावे के लिए थोड़े से कानून बना करके इधर उधर बाकी जो है वो तम्बाकू को धड़ल्ले से आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे में उसे रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा। इसके लिए सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। जहाँ तक निवारण का सवाल है मित्रों, तो इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले तम्बाकू जो है वो उड़कर किसी के मुंह में नहीं जाता है, उसको स्वयं मुंह में डालना पड़ता है। यह भी नहीं देखा गया है कि कभी किसी ने किसी को जबरन तम्बाकू खिला दी हो। तो पहले दृढ़ संकल्प शक्ति जो है वह होनी चाहिए कि हम तम्बाकू छोड़ना चाहते हैं। तम्बाकू छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति यह पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता जो है वह आत्मनियंत्रण, यानी सेल्फ कंट्रोल। जब तक हमारा अपने आप पर नियंत्रण नहीं होगा यह नहीं छूट सकती। तीसरी जो आवश्यकता है वह है आलस्य का परित्याग। जब भी आदमी बिल्कुल ही निकम्मा बैठा है, निठल्ला बैठा है, तभी उसके पास ये चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप तम्बाकू का नियमित रूप से सेवन करोगे तो आंतों और फेफड़ों का कैंसर होगा, और ऐसे मरीज जब पीक थूकेंगे तो बहुत सारे लोगों को टीबी भी हो सकता है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। व्यसन मुक्त व्यक्ति होगा तो व्यसन मुक्त भारत होगा, व्यसन मुक्त विश्व होगा। यानी और कहीं से कोई सहायता की अपेक्षा रखे बिना हमें चाहिए कि हम अपने आप में नियंत्रण प्राप्त करें और तम्बाकू जैसे दुर्व्यसन से बचते रहें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। नमस्कार।